तो दोस्तों सीबीएसई ने ऑफिशियल डेट शीट अनाउंस कर दिया आप सभी लोग के लिए। तो चाहे आप क्लास 10 से और 12 से, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। जैसे आप लोग जानते हो, हाल ही में आप लोग की टेंटेटिव डेट शीट आई थी। इस बार सीबीएसई ने ऑफिशियल वेबसाइट पे अपनी डेट शीट अनाउंस कर दी है। जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे लेटेस्ट अपडेट में अगर चेक करो तो डेट शीट फॉर क्लास 10th एंड 12th आप लोग के लिए आज ही के दिन आ चुका है। इस पे क्लिक करोगे तो कंप्लीट नोटिफिकेशन यहाँ पे डेट शीट का आप लोग को मिल जाएगा, जहां पे कुछ चीजों पे भी ध्यान दिया गया है। जैसे आप देख पा रहे होंगे, डेट शीट को ऐसा कहा जा रहा है कि इस तरीके से डिजाइन करके दिया गया है कि जेईई मेंस वगैरह के साथ क्लैश ना हो। और सीबीएसई ने क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए डेट शीट आप लोगों के लिए डिजाइन करके दी है। अब यहाँ पे प्रॉपर आप लोग की डेट शीट में सारी चीजें गिवन है। मैं आप लोग को थोड़ा इजी करके सारी चीजें दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्लास 12th के लिए डेट शीट। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सबसे पहला पेपर आप लोग का फिजिकल एजुकेशन रहने वाला है। दोस्तों अगर आप साइंस बैकग्राउंड से तो याद रखिएगा, फिजिक्स का पेपर आपका 20 तारीख को और सिर्फ एक ही दिन का गैप दिया गया है, जो सच में सोचने वाली बात थी कि ऐसा लग रहा था कि टेंटेटिव डेट शीट के अंदर जब ये डेट देखे हम लोगों ने दो एग्जाम के बीच में, तो ऐसा लगा कि हो सकता है सीबीएसई इसके बारे में सोचेगा और एटलीस्ट 1 से 2 दिन का गैप बीच में और बढ़ाकर देगा। पर अल्टीमेटली हुआ क्या, सिर्फ एक ही दिन का गैप मिला और ये आप लोग के लिए बहुत ज्यादा भारी हो सकता है। इसलिए अपने फिजिक्स की प्रिपरेशन पे बहुत ज्यादा फोकस होकर पढ़ने की कोशिश कर दो। अब सेकंड अगर ध्यान दोगे तो केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन 28 फेब को आप लोग को होने वाला है। मैथ्स का एग्जाम आप लोग का 9 मार्च को रहेगा। बायोलॉजी का 27 मार्च को आप लोग का एग्जाम होने वाला है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं कॉमर्स के सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे रीशफलिंग हुई है। जो टेंटेटिव डेट शीट आई थी और अभी जो आई है उसमें आप लोग को चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहला पेपर आप लोग का अकाउंटेंसी का होने वाला है 24 फेब को। इकोनॉमिक्स का एग्जामिनेशन 18 मार्च को रहेगा और 28 मार्च को आप लोग का एग्जाम होने वाला है बिजनेस स्टडीज का। अगर आप लोग दोस्तों ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से हो तो ज्योग्राफी का पेपर 26 फेब को रहेगा। 23 फेब को आपका पॉलिटी का पेपर होने वाला है। हिस्ट्री का पेपर 30 मार्च को रहेगा। सोशियोलॉजी का 4 अप्रैल को। इसमें कुछ भी चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले। इसके अलावा जैसे इंग्लिश का पेपर है तो ये 12 मार्च को रहने वाला है। हिंदी का पेपर 16 मार्च को होगा। होम साइंस का पेपर 14 मार्च को होने वाला है और 25 मार्च को अगर आप आईटी आईपी दे रहे हो तो उसका एग्जाम रहने वाला है। तो अब फाइनल डेट शीट आ चुकी है। पढ़ाई पे फोकस कर लो वरना सारी चीजें बर्बाद हो जाएगी। और लास्ट मोमेंट चल रहा है तो प्लीज मल्टीपल से मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, क्योंकि जितना प्रैक्टिस करोगे उतना तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है। अदरवाइज चीजें खराब होने में वक्त नहीं लगता है। तो दोस्तों ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट स्टडी मटेरियल आप लोगों के लिए रिकमेंड करने वाला हूं, वो रहेगा दोस्तों ओसवाल का सैंपल पेपर। हर एक सब्जेक्ट के लिए अवेलेबल है, चाहे आप कॉमर्स से हो, ह्यूमैनिटीज से हो या साइंस बैकग्राउंड से हो या फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश या कोई भी सब्जेक्ट आप लोग का क्यों ना हो, सारे सब्जेक्ट के लिए हमारे सैंपल पेपर अवेलेबल है। इन सैंपल पेपर के अंदर आप लोग को 15 सैंपल क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं, साथ ही साथ एक्स्ट्रा 5 मोस्ट लाइकली क्वेश्चन पेपर मिल रहे हैं। चीट शीट है, 50% कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर का पेपर, लेटेस्ट सैंपल पेपर सभी सॉल्यूशन के साथ अवेलेबल है। और एक सीक्रेट बात है, इन सभी सैंपल पेपर के अंदर सभी सब्जेक्ट के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चन, मतलब गैसिंग क्वेश्चंस दिए हुए, वो भी चैप्टर वाइज। आपके एवरेज प्रिपरेशन को अगर आप लोग को वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन की तरफ लेकर जाना है तो आज ही सैंपल पेपर ऑर्डर कर लो। डिस्क्रिप्शन में डिस्काउंट लिंक दे दिया हूं। दोस्तों अगर क्लास 10 की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला पेपर आप लोग का मैथ्स रहने वाला है 17 फेब को। 21 फेब को इंग्लिश का पेपर रहेगा। 25 को रहेगा साइंस का पेपर। कंप्यूटर का पेपर 27 फेब को रहने वाला है। 28 फेब को संस्कृत का एग्जाम रहेगा और 2 तारीख को मार्च की हिंदी का एग्जाम होने वाला है और सोशल साइंस का एग्जामिनेशन 7 तारीख को रहेगा मार्च में। जैसे लास्ट टाइम टेंटेटिव डेट्स बताई गई थी जो अगला वाला बोर्ड्स होने वाला है उसके बारे में, तो यहाँ पे अभी इसके बारे में ऐसा कुछ आप लोग को नहीं दिया गया। ये मैंने पुरानी वाली डेट्स लिखा हूं, बट अब पक्का नहीं है। देखो सीबीएसई अपडेट कर देगा कि इसके बारे में क्या कहानी है। बाकी इससे पहले टेंटेटिव वाले में तो ये चीज बता दी गई थी। तो दोस्तों पढ़ाई में फोकस करो, टाइम बर्बाद मत करो। मुश्किल से बहुत कम महीने बचे हुए। नवंबर है आपके पास, दिसंबर है और जनवरी आप लोग का मैक्सिमम टाइम खराब करेगा आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन के लिए। और फैब का आधा महीना कोई काम का नहीं रहता। तो मुश्किल से 2 महीने ही बचे हुए जिसमें आप लोग को बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, जिसमें आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। सारी बातों को साइड में रखो और अपनी पढ़ाई में ध्यान देना आज से ही स्टार्ट करो। बाकी मिलता हूं आप लोग से बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को कोई भी डाउट आता है अगर डेट शीट रिगार्डिंग तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि सभी का रिप्लाई कर पाऊं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।